गाइज आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइज इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ही ले लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो दिया हुआ है वो है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक इक्वेशन ये दिया है और ये इक्वेशन आपका यहां से 4 को कॉमन ले लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 और इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। और इसे आप जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है सर्किल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जहां पर इसका जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट 0 0 है और रेडियस इसका 3/2 है। क्लियर हो गया कि ये जो पहला इक्वेशन है वो आपका सर्किल का है जिसका सेंटर 0 0 होगा और रेडियस आपका 3/2 होगा। ओके, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है इसमें दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और आप जब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay तो ये आपको शो करता है पाराबोला का इक्वेशन और ये पाराबोला अपवर्ड है। क्लियर है ना। तो आपके पास दो कर्व दिया हुआ है, एक सर्किल है और दूसरा पाराबोला है। तो कह रहा है कि दोनों सर्किल से जो एरिया बाउंड होगा उस एरिया को आपको फाइंड आउट करना है। सो गाइस हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर दोनों कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और देखते हैं कौन सा एरिया जो है दोनों कर्व से बाइंड होता है। तो चलिए देखिए, ये हमारा सेट ऑफ एक्सिस है और एक जो पहला इक्वेशन जो है वो आपका सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है, मतलब ओरिजिन पर सेंटर है इसका और रेडियस 3/2 है। मतलब एक सर्किल होगा आपका इस तरह से, ये आपका सर्किल है, इसका रेडियस कितना है, रेडियस है आपका r का वैल्यू है 3/2। क्लियर है। अब दूसरा जो है आपका दूसरा इक्वेशन पाराबोला का है और ये अपवर्ड पाराबोला है, इसका वर्टेक्स कहां होगा 0 0 पर। तो एक पाराबोला भी है आपके पास, देखिए इस प्रकार से ये पाराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का और ये सर्किल था आपका 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का। यही दो इक्वेशन थे आपके पास, ये पहला था ये दूसरा था, है ना। इन दोनों से आप देखेंगे कि जो एरिया बाउंड होता है ये वाला एरिया बाउंड होता है ना, जो मैं कलर कर रहा हूं ये एरिया बाउंड होता है। इसी बाउंडेड एरिया को आपको निकालना है ना, डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन करना है यहाँ पर। तो देखिए हमने पढ़ा है दो कर्व से बाउंडेड एरिया के लिए ऊपर वाले कर्व को हम लोग fx मानते हैं और नीचे वाले कर्व को हम लोग gx मान लेते हैं, है ना। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर जो एरिया होगा वो हो जाएगा आपका एरिया। अभी लिखने से पहले हम लोग लिमिट्स निकालते हैं, है ना। तो जरा देखिए यहां पर आप देखेंगे कि ये जो सर्किल है और ये जो आपका पाराबोला है ये दोनों एक दूसरे को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पर। अब ए और बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, जब हम 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर लिखिएगा आप, देखिए नाउ सॉल्विंग 1 and 2। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, मतलब यहां से देखिए अगर हम लोग एक्स स्क्वायर का मान 4y यहां पर पुट कर दें तो y के टर्म में आ जाएगा और फिर y का वैल्यू निकाल के हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर 1 2 को सॉल्व करेंगे तो 4 और एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4y है तो 4 इंटू 4y हो गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4y तो 4 इंटू 4y और प्लस हो गया आपका 4y स्क्वायर और इज इक्वल टू हो गया 9। क्लियर है। एक्स स्क्वायर का मान 4y और 4 पहले से था तो यहां पर हमने रख दिया एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4y तो 4 इंटू 4y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, है ना। तो यहां से आपको मिलेगा, देखिए यहां से आपका हो जाएगा कितना 16y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और इसको अरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और इसको फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2y प्लस 9 इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहां से y के दो वैल्यू मिलेंगे -9/2 एंड और आप लिखेंगे और 1/2, 9 के दो वैल्यू। अब यहां से आपको यह भी देखना है कि ये जो पोर्शन है आप देख रहे हैं जो एरिया है
मतलब सर्किल का और ये पैराबोला से जो बाउंडेड एरिया है वो ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, तो y हमेशा पॉजिटिव होगा। y का मान जो भी आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। तो ये जो y का मान नेगेटिव आया है इसको रिजेक्ट कर दीजिएगा, तो फाइनली y का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? और y का वैल्यू 1/2 आ गया तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। y का वैल्यू 1/2 जो है आप इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/2 और 2 से 4 कटेगा 2 टाइम, मतलब ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 2, है ना। 1/2 रखेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो x² 2 हो गया और x का वैल्यू प्लस माइनस √2 आ जाएगा। क्लियर है? तो x का मान जो है आपका y का वैल्यू 1/2 और x का मान आ गया प्लस माइनस √2। समझ गए? तो a का कोऑर्डिनेट इधर वाला, a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा इधर वाला प्लस हम पॉजिटिव लेंगे तो ये हो जाएगा √2 और 1/2, और b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इधर वाला, x नेगेटिव होगा तो माइनस √2 और 1/2, तो ये a और b का कोऑर्डिनेट आ गया। तो यहां पर एक लाइन खींचिएगा, देखिए यहां पर एक लाइन खींच देंगे तो ये लाइन आपका x इज इक्वल टू प्लस √2 का लाइन होगा, और यहां पर एक लाइन खींचेंगे x एक्सिस के परपेंडिकुलर तो x इज इक्वल टू माइनस √2 का लाइन होगा। क्लियर है? अब आपके पास लिमिट निकल गया माइनस √2 से प्लस √2, और fx और gx आपको मालूम है, ऊपर वाला fx नीचे वाला gx, तो देयरफॉर एरिया अब आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लिमिट माइनस √2 टू √2, लिमिट हो जाएगा माइनस √2 से √2 तक, और एरिया हो जाएगा fx माइनस gx dx, यही होगा एरिया, है ना। तो देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब fx का वैल्यू क्या होगा बच्चा, तो fx का वैल्यू, fx कौन सा है ऊपर वाला, ऊपर वाला ये कौन सा कर्व है, सर्किल, है ना। तो यहां से देखिए ये वैल्यू निकाला था हमने x² प्लस y² इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। यहीं से आप चाहें तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए x² को इस तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और y का स्क्वायर इस तरफ कर देंगे तो रूट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, कितना हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस x², y का वैल्यू, ये आपका fx हो गया। समझ गए? दूसरा यहां से आप निकाल सकते हैं gx का वैल्यू। देखिए नीचे वाला कर्व कौन सा है, पैराबोला का, और पैराबोला में y का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो देखिए यहां से वैल्यू हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x²/4, y का मान हो जाएगा x²/4, है ना। y का वैल्यू हो जाएगा x²/4 और ये वैल्यू आपका gx का हो जाएगा। तो समझ गए, fx आपका ये वाला वैल्यू हो गया और gx आपका ये वाला वैल्यू हो गया। क्लियर है? चलिए तो अब मान रख लीजिए। तो गाइज यहां पर अब एरिया हो जाएगा माइनस √2 से लेकर प्लस √2 तक, और fx का मान हो गया आपका ऊपर वाला अंडर रूट कितना 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस x² और माइनस gx का मान आ गया x²/4 और इतना dx। क्लियर है? अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा माइनस √2 से प्लस √2 और अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² dx, और फिर माइनस यहाँ पर 1/4 बाहर निकाल दीजिए, है ना। तो बच जाएगा x² dx और इसका लिमिट हो जाएगा माइनस √2 से प्लस √2 तक। क्लियर है? अब देखिए तो ये वाला, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रल और क्या अंडर रूट a² माइनस x² dx, है ना। और इसका वैल्यू क्या पढ़ा था बच्चा, x/2 इंटू अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a, यही फॉर्मूला पढ़ा था। इस फॉर्मूला पर ये चला जाएगा और ये तो डायरेक्टली x⁴n पर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, देखिए x/2 मतलब x/2 हो गया और अंडर रूट हो गया 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² और इन प्लस a²/2, a का वैल्यू है 3/2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x/a, और x तो x हो गया और a का वैल्यू 3/2 है ना। और माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4, यहां पर आप लिमिट लगा देंगे इसका, और ये लिमिट है माइनस √2 से प्लस √2 तक, और यहां पर देखिए x² का जो इंटीग्रल हो जाएगा x³/3 हो जाएगा, और यहां आपका लिमिट हो जाएगा माइनस √2 से प्लस √2 तक। क्लियर है बच्चा? अब आसान हो गया आपका सॉल्व करना, है ना। तो एक बार अपर लिमिट डालेंगे, एक बार लोअर लिमिट डालेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा √2, जिस बीच में 1-2 लाइन का कैलकुलेशन है ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा √2/6
प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये आंसर आ जाएगा आपका, समझ गए ना। जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अब ये कैलकुलेशन बहुत आसान है। क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट डालेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव, और एक बार लोअर लिमिट डालेंगे तो लोअर लिमिट डाल के हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं, है ना। FB माइनस FA कर लेते हैं। इसी प्रकार इधर भी कर लीजिएगा। और जब कर लेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कितना, √2/6 प्लस 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखिए। तो गाइस चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें आपको दो कर्व दिया है। एक कर्व है आपका x-1 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 1, है ना। अब देखिए जरा, इस कर्व को थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ाएं तो इसको लिख सकते हैं x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1²। और इसको अगर कंपेयर करें हम लोग स्टैंडर्ड कर्व से, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल से, तो ये होता है x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², जिसमें जो hk होता है वो आपका सेंटर होता है। तो यहाँ पर आपका सेंटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0, और रेडियस क्या है r, और r का वैल्यू क्या है 1। तो एक सर्किल है ये आपका पहला इक्वेशन, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर 1 0 है और रेडियस इसका 1 है, ठीक है। और एक और सर्किल दिया है, एक कर्व दिया है, और वो है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, और इसको भी हम लिख सकते हैं x² प्लस y² इज इक्वल टू 1² लिख सकते हैं। अब इसको भी अगर कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल से, तो ये होता है x² प्लस y² इज इक्वल टू r², और इस केस में आपका सेंटर क्या होता है, ओरिजिन 0 0 पर, और रेडियस आपका r। तो यहां से इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0 0, और रेडियस इसका 1 होगा, है ना। मतलब दोनों सर्किल का रेडियस आपका सेम है, सेंटर अलग अलग है। तो चलिए इनको ट्रेस करते हैं, तभी हमें पता चलेगा इन दोनों से बाउंडेड रीजन कौन सा है जिसका हमें एरिया निकालना है ना। ये आपका सेंटर हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट है 1 0, है ना। तो एक सर्किल है आपका पहला वाला जिसका सेंटर 1 0 पर है और रेडियस 1 है। तो 1 0 का मतलब ओरिजिन से यहां तक जो r का वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, है ना। तो इसको 1 0 को सेंटर मानकर और रेडियस 1 मानकर अगर सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ये सर्किल आपका ओरिजिन से होकर पास करेगा, जिसका रेडियस 1 होगा और सेंटर 1 0 पर होगा। पहला सर्किल हो गया। दूसरा सर्किल है, दूसरा का भी रेडियस 1 है, तो इस और सेंटर इसका ओरिजिन है, तो इसको आप ओरिजिन मानकर, सेंटर मानकर 1 रेडियस लेकर अगर आप सर्किल ड्रॉ करेंगे तो दूसरा सर्किल जो है इसके पहले वाले सर्किल के सेंटर से पास करेगा। मतलब इस प्रकार का सर्किल होगा, इस प्रकार का सर्किल होगा। तो ये वाला सर्किल आपका पहला हो गया x-1 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 1, और ये वाला सर्किल आपका दूसरा हो गया x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब इन दोनों से ये पूरा रीजन बाउंड होता है ना। लेकिन अगर ये चूंकि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा। क्लियर है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को ये वाला एरिया अगर निकाल लें, ये जो मैं कलर कर रहा हूं, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या निकल जाएगा, पूरा एरिया निकल जाएगा, है ना। इसके लिए आप देखेंगे कि ये दोनों सर्किल जो है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 2 पॉइंट पर, ए और बी पर। तो कम से कम हमको ऊपर वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ताकि हमें लिमिट पता चल जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को, दोनों इस, एक तो आपका इक्वेशन ये वाला था और दूसरा इक्वेशन ये था, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो ए और बी का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, जिससे हमें लिमिट मिल जाएगा, है ना। और यहां से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो इधर वाला जो कर्व होगा ये आपका fx हो जाएगा और इस तरफ वाला कर्व आपका gx हो जाएगा, है ना। तो fx माइनस gx कर लें, नहीं fx माइनस gx नहीं करें, इसको अलग अलग निकाल लें। यहां से हम क्या करेंगे, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी मिल जाएगा तो यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, है ना। चलिए पहले सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, है ना। तो देखिए यहां लिखिएगा, नाउ सॉल्विंग 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहां से उठाकर y² का वैल्यू रख दीजिए।
तो रख देंगे तो वाई स्क्वायर का मान यहां से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहां पर लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यहां से उठाकर डालना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो x ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां से मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और इतना इज इक्वल टू 1। क्लियर है। तो यहां से आपका ये कट जाएगा 1, तो हो गया आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया, तो ये हो गया x माइनस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये x x कट जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू 1/2 मिलेगा और x का वैल्यू 1/2 डाल देंगे 1 और 2 किसी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, तो y का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस √3/2। तो x और y मिल गया, तो यहां से आपका दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2 √3/2 और b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 1/2 और माइनस √3/2, है ना। तो हमें स्पेशली चाहिए a का, है ना। b तरफ हम काम नहीं कर रहे हैं, इस पूरे रीजन का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a का कोऑर्डिनेट हो गया, देखिए क्या 1/2 और √3/2 a का कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहां से हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताइए, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट और इसका मान कितना हो जाएगा बताइए, x कोऑर्डिनेट है 1/2, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए यहां ध्यान दीजिए, इस पहले रीजन में ये 2 पार्ट में बढ़ गया, एक लेफ्ट साइड में हो गया, एक राइट साइड में हो गया, है ना। तो लेफ्ट साइड में जो कर्व है ये वाला, ये है आपका फर्स्ट सर्किल वाला कर्व, है ना। तो फर्स्ट सर्किल के कर्व को हमने gx माना है और यहां से आप निकाल सकते हैं gx का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, यहां से आप y का वैल्यू निकालें तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1, देखिए वाई स्क्वायर इधर रहने दीजिए, तो आप इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और y का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो ये आपका gx का वैल्यू हो गया, समझे, क्लियर। और यहां से आप जो है इक्वेशन 1 से y का मान निकालेंगे तो देखिए यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर 1 माइनस, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा और ये वैल्यू जो हो जाएगा आपका fx का हो जाएगा, समझ गए। fx माइनस gx नहीं करना है, 2 कर्व है इसलिए 2 नाम दे दिया, है ना। अब देखिए तो पहले वाले कर्व में तो पहले वाले रीजन में, इस रीजन को हम पहले निकालेंगे, इस रीजन को, तो इसमें जो है कर्व आपका gx है और ये फर्स्ट वाला सर्किल है ऊपर वाला, है ना। तो यहां से हम gx का मान रखेंगे कौन सा, √1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। और दूसरे वाले में हम लोग fx का मान कौन सा रखेंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए पहले रीजन के लिए कहां से कहां तक x वैरी करेगा, 0 से लेकर 1/2 तक, और दूसरे रीजन का एरिया, दूसरे रीजन का जब एरिया निकालेंगे तो यहां वैरी करेगा कहां से कहां तक, यहाँ 1/2 से 1 तक। और कर्व का इक्वेशन क्या हो जाएगा, fx ये वाला √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिंपल है। और उसको दोनों को जोड़ के दुगना कर दीजिएगा तो पूरे रीजन का एरिया निकल जाएगा, है ना। सो गाइस यहां से जो एरिया हो जाएगा, अब आपका देखिए एरिया हो गया फर्स्ट रीजन के लिए, इसके लिए कितना हो जाएगा 0 से 1/2 और gx dx, है ना। और प्लस दूसरा इस सेकेंड पार्ट के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 से 1 और fx dx, क्लियर है। चलिए अब वैल्यू, अब इसका भी दुगना करना पड़ेगा आपको, इसका जब आप दुगना करेंगे तब जाके ये पूरा रीजन, ऊपर का पूरा रीजन और नीचे का, ये सिमेट्रिकल होने की वजह से जितना ऊपर एरिया होगा उतना ही नीचे होगा, तो पूरा एरिया निकल जाएगा, है ना। तो दुगना कर दिया, अब यहाँ मान रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये तो आपका हो गया 2 और यहां पर देखिए 0 से 1/2 तक, और dx का वैल्यू हमने कहा था ऊपर वाला होगा, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा, और माइनस दूसरा वाला fx 1/2
से 1 तक, और एफ एक्स का मान हमने बताया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है? और इतना आपका हो गया। अब आसानी से कर सकते हैं, देखो दोनों ही जो है एक फार्मूला पर जाता है, और फार्मूला क्या है अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। एक फार्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू होता है एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, अब ये दोनों उसी पर टूटेंगे, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका 2 हो गया, है ना। देखिए 2 हो गया सबसे पहले, और इसका मान हो जाएगा कितना, देखो ब्रैकेट के अंदर x बाई 2, और x की जगह कितना है x माइनस 1, तो x माइनस 1 बाई 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए, और x का वैल्यू कितना है x माइनस 1 बाई 1, ए का वैल्यू 1 है। ये आपका पहले वाले का हो जाएगा, और इसका लिमिट कितना है, इसका लिमिट है 0 से 1 बाई 2। ठीक है, इसमें भी 2 से गुना, और माइनस 2 अब सेकंड वाला के लिए, तो ये 2 यहां भी गुना हो जाएगा, और इसके लिए हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से आपका हो जाएगा x बाई 2 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, फिर से a का वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए, और x की जगह x और a की जगह 1 हो गया, और इसका लिमिट कितना है 1 बाई 2 से 1 तक। अब ये बहुत आसान है ना, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, समझे। और जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आएगा आपका, इसका मान आ जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2, इतना आ जाएगा, और इतना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा आपका, है ना आंसर, समझे। मेन काम है आपका फिगर ड्रॉ हो जाएगा, है ना, फिगर अच्छा से ड्रॉ हो जाए तो आप इजीली जो है उसका एरिया निकाल लेते हैं। क्लियर है? यहां पर हमने, है ना, एरिया बाउंडेड बाई 2 कर्व का मेथड नहीं लगाया है ना, वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ सिंगल सिंगल कर्व से बाउंडेड एरिया को निकाल कर जोड़कर दोगुना कर दिया, तो दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया आपका निकल जाता है। क्लियर है बच्चा? चलिए इसको लिखिए, 2 को लिखिए। तो गाइस चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में 4 कर्व है आपका। देखिए एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है ना, जिसका सेंटर आपका हो जाए वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 0 2, समझ गए। और एक लाइन है आपका y इज इक्वल टू एक्स, ओरिजिन से पास करने वाला लाइन है। एक है आपका x इज इक्वल टू 0, और ये जो होता है आपका x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है ना। और एक और लाइन है x इज इक्वल टू 3, और ये जो लाइन है आपका ये y एक्सिस के, ये है पैरेलल टू y एक्सिस होगा, ये y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगा, कहां पर, ओरिजिन से 3 यूनिट राइट साइड में x एक्सिस पर, है ना। x एक्सिस के पॉइंट 3 0 से पास करेगा, और एक x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना। चलिए इनको ट्रेस करते हैं। देखिए हमारे पास एक पाराबोला है जिसका जो वर्टेक्स है वो है आपका 0 2 पर, है ना, और एक लाइन है हमारे पास, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। एक लाइन है हमारे पास ओरिजिन से पास करने वाला लाइन, देखिए ये लाइन है आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, और ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स का, है ना। और ये आपका y एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, ये वाला कर्व आपका हो गया पहला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, है ना। और 3 कर्व तो हो गया आपका। अब चौथा कर्व है x इज इक्वल टू 3, तो एक लाइन ये है x इज इक्वल टू 3 का। अब देखिए तो इन चारों से ये वाला रीजन बाइंड होता है, ये कोऑर्डिनेट ऊपर लिख देते हैं 0 2, ठीक है ना, ये वाला रीजन बाइंड होता है, इसी रीजन को आपको निकालना है। तो ऊपर वाला कर्व हो गया fx, और नीचे वाला कर्व हो गया आपका gx, fx माइनस gx कर देंगे तो हो जाएगा, है ना। तो fx कौन सा है, ऊपर वाला कर्व पाराबोला, और y दिया है, ये डायरेक्टली fx का मान है, और यहाँ पर ये वैल्यू y का वैल्यू यहाँ भी दिया है, और ये डायरेक्टली आपका gx का मान है ना।
लेकिन आपको क्या चाहिए, लिमिट। ये लाइन तो मालूम है जहां से शुरू हो रहा है, ये लाइन y एक्सिस है और y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। तो लोअर लिमिट मालूम है x इज इक्वल टू 0, लेकिन अपर लिमिट कैसे पता चलेगा? तो अपर लिमिट कहां से कहां तक होगा बताइए? तो अपर लिमिट का यही लाइन है ना, ये वाला लाइन है, ये लाइन है आपका अपर लिमिट x इज इक्वल टू 3, है ना। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट वेरी करेगा 0 से 3 तक fx माइनस gx, है ना। तो आप निकाल लीजिए आसानी से। तो यहाँ पर अब आपका हो जाएगा, देखिए, तो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट वेरी करेगा कहां से कहां तक, 0 से 3 तक fx माइनस gx, क्लियर है, dx। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए fx gx का, तो 0 से 3 हो गया, और fx का मान ऊपर वाला कर्व, और ऊपर वाला कर्व y का वैल्यू कितना है, y इक्वल टू fx होता है, तो y का वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस gx, नीचे वाला लाइन क्या है, y इक्वल टू x, तो gx का वैल्यू हो गया x और इनका होल का dx, है ना। तो देखिए, तो यहां पर हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं एक साथ अलग अलग कर दीजिए। तो 0 से 3 हो गया x स्क्वायर प्लस 2 dx और माइनस हो गया यहाँ पर 0 से 3 x dx, क्लियर है। चलिए इसका निकालेंगे तो हो जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस 2x और लिमिट हो जाएगा आपका 0 to 3 और माइनस इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, है ना, और लिमिट हो जाएगा 0 से 3। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, मतलब कैलकुलेट कर देंगे, तो एरिया इसका आ जाएगा आपका 21/2 स्क्वायर यूनिट। आई बात समझ में? कैसे, देखिए यहां पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 3 का क्यूब बाई 3, तो 3 स्क्वायर हो गया 9 और यहाँ पर प्लस 6, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15, है ना। और लोअर लिमिट डालेंगे 0, तो 0 हो जाएगा, तो इधर 15 हो गया और इधर कितना हो जाएगा आपका, इधर देखिए एक बार डालेंगे तो 9/2 हो गया और माइनस 0, तो 15 माइनस 9/2, 15 माइनस 9/2, तो 15 दूनी 30 और माइनस 9 और बाई 2, है ना। तो 30 में से 9 घटाएंगे तो 21/2 आ गया ना। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया क्लियर। चलिए लिखिए इसको जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास जो है ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है ना, ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है, आपको एरिया निकालना है। देखिए, तो यहां पर हम लोग कन्वेंशन के अनुसार ही ट्रायंगल बनाएंगे। ये आपका सेट ऑफ एक्सिस हो गया, क्लियर है। और आपका जो पहला वर्टेक्स दिया है वो है -10, -10 कहां होगा, इस तरफ, तो ये आपका पहला वर्टेक्स हो गया -10। दूसरा दिया है 13, ये एक्स एक्सिस है ना, तो -10 एक्स एक्सिस पर होगा और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। दूसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है 13, और 13 क्या है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यहां पर ये आपका दूसरा वर्टेक्स है 13, क्लियर है। और तीसरा वर्टेक्स दिया है 32, तो ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर तीसरा वर्टेक्स है 32, क्लियर है। तो ये जो ट्रायंगल आपका है इसका एरिया निकालना है, ठीक है बच्चा। क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि हम लोग इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है हम लोगों को, है ना। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि यहां से आपको पहले एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इसको आप कुछ भी मान लीजिए, सी है, डी है, बीडी हो गया, और यहां से डाल दीजिए ई कर दीजिए, सीई कर दीजिए, ठीक है ना। इसलिए कि इस ट्रायंगल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, है ना। एक बार इधर वाला रीजन मान लो कि A1 है और इधर वाले रीजन को मान लेते हैं कि A2 है। A1 का एरिया प्लस A2 का एरिया दोनों को जोड़ देंगे तो ट्रायंगल ABC का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, A1 का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए यहां से यहां तक इस कर्व का इक्वेशन और इस कर्व का इक्वेशन, मतलब यहाँ इक्वेशन मिलेगा तभी तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। मतलब ये चाहिए आपको fx, ऊपर वाला fx और नीचे वाला gx, ऐसा ही चाहिए इसमें। और इसी तरह इस तरफ आएंगे सेकंड वाला एरिया में, तो ऊपर वाला fx हो जाएगा और नीचे वाला आपका gx हो जाएगा, है ना। A1 और A2 दोनों को जोड़ देंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट का एरिया और सेकंड पार्ट का एरिया जोड़ देंगे तो पूरा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा
एफ एक्स जी एक्स, मतलब ये जो आपको कर्व साइड दिखाई दे रहा है यही आपका एफ एक्स जी एक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों साइड का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो आपको मालूम है, आपको मैंने बताया था कि कोई भी लाइन जो 2 पॉइंट से होकर पास करती है, x1 y1 और x2 y2, है ना, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये कर्व का इक्वेशन होता है ना। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ए बी बी सी, है ना, और ए सी का इक्वेशन निकाल लेंगे। सो गाइस यहां से इक्वेशन ऑफ ए बी निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, मैं कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिखता हूं। तो इक्वेशन ऑफ जो ए बी होगा इसमें डालेंगे, देखो x1 y1 x2 y2 का मतलब है कि ये वाला ए बी के लिए x1 y1 हो जाएगा और ये वाला x2 y2 हो जाएगा। समझ गए ना। बस उठा के सिंपली वैल्यू यहाँ डाल दीजिए और डाल देंगे तो ए बी का इक्वेशन जो आएगा वो आएगा आपका y इज इक्वल टू 3/2 x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये ए बी का इक्वेशन हो जाएगा, समझे। अब देखिए BC का इक्वेशन क्या हो जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ BC निकालते हैं तो इक्वेशन ऑफ BC फिर से इसी फॉर्मूला में, और BC के लिए ये वाला आपका x1 y1 हो जाएगा या और ये वाला x2 y2 हो जाएगा। समझ गए ना। तो अब BC निकालेंगे इसी फॉर्मूला की मदद से। तो BC का इक्वेशन हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 7 माइनस x/2, और इसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ AC निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसी फॉर्मूला की मदद से AC का निकालेंगे तो ये x1 y1, ये आपका x2 y2। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/2 या 1/2 x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तीनों लाइन का इक्वेशन हो गया। तो देखिए तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसको हम A1 प्लस A2 लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए A1 क्या है, A1 आपका फर्स्ट रीजन है और इसमें fx और gx आपको पता चल गया। fx का मान कितना है, ab का इक्वेशन, और ये है आपका 3/2 x प्लस 1, यही वैल्यू आपका fx हो जाएगा फर्स्ट A1 एरिया के लिए, और gx हो जाएगा AC का इक्वेशन ये वाला, है ना। तो हम लोग यूज करेंगे, देखो क्या A1 का हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, -1 से लेकर, और इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चा, देखो इसका कोऑर्डिनेट है 1 3, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, सॉरी x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना। और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये वाला लाइन, इसका कोऑर्डिनेट है 3 2, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले रीजन का देखो लिमिट क्या होगा, -1 से 1 तक, तो A1 के लिए हो जाएगा -1 से 1 तक, और fx का वैल्यू मतलब AB का इक्वेशन निकाला ना, y इज इक्वल टू, तो ये fx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 x प्लस 1, है ना, और माइनस gx कौन सा होगा, ये वाला BC, और सॉरी AC, और AC का इक्वेशन क्या था 1/2 x प्लस 1। क्लियर है। ये आपका एरिया हो जाएगा, इसके लिए A1 का वैल्यू हो गया। फिर प्लस A2 का मान क्या होगा, A2 में देखिए ये वाला BC आपका ऊपर वाला कर्व है तो fx हो गया, और AC जो है नीचे वाला कर्व है तो ये gx हो गया। और यहाँ लिमिट कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, तो x इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक, और यहाँ पर fx कौन सा है, BC, और BC का मान है 1/2, और ब्रैकेट में है 7 माइनस x, है ना, और माइनस AC का gx कौन सा है, AC, और AC का मान कितना है 1/2 x प्लस 1, और इतना dx, है ना। बस हो गया काम आपका। देखिए 3/2 में से 1/2 घटा देंगे तो 2/2 हो जाएगा, और काट के कितना हो जाएगा 1, मतलब ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -1 से 1, है ना, और कितना x प्लस 1 dx। क्लियर है। और यहाँ पर दोनों डिफरेंट है तो प्लस इसको अलग अलग कर दीजिए 1 से 3 तक, और 1/2 कांस्टेंट है, ये 7 माइनस x dx हो जाएगा, और फिर इसके लिए माइनस हो गया 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 से 3 तक x प्लस 1 dx। क्लियर है बच्चा। अब आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कैलकुलेट कर लीजिए और लिमिट निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट, इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट डाल के और इवेलुएट कर लेंगे
तो इसका आंसर हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मेन काम तो आपका ये था समझना कि कैसे हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, समझे ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, जरा समझ लीजिए आप, है ना। तो आप निकाल सकते हैं। देखिए इसका समझ रहे हैं ना कैसे निकालेंगे। देखो x का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 dx का इंटीग्रेशन कितना है x, तो इतना हो जाएगा -1 से 1 तक, और फिर यहाँ पर 1/2 इसका, और कितना हो जाएगा 7 का हो जाएगा 7x, और माइनस x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर लिमिट कितना, यहाँ पर लिमिट है आपका 1 से 3 तक। इसी प्रकार से इसका कितना -1/2 है ना, समझिए जरा -1/2, और यहाँ देखो x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, और प्लस 1 dx का हो जाएगा x, और यहाँ लिमिट कितना, यहाँ लिमिट है 1 से 3 तक। अब तो कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से। चलिए अब कैलकुलेट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ऐसा दिया है कि आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब आपका इस प्रकार से है। देखिए x एक्सिस है, y एक्सिस है, और आपका लाइंस कुछ इस प्रकार से हैं, है ना। ये दोनों लाइन एक y एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। एक लाइन का इक्वेशन जो है आपका वो है, एक है y = 3x + 1, ये सेकेंड वाला लाइन है। फर्स्ट वाला लाइन है आपका y = 2x + 1, है ना। दोनों का देखो इंटरसेप्ट y = mx + c का फॉर्म है दोनों, और दोनों का जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पर वो सेम है 1 और 1। तो यहाँ पर जो काटेंगी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0, है ना। ये आपका ओरिजिन हो गया। क्लियर है? और एक लाइन है आपका x = 4, एक लाइन है आपका ये वाला x = 4 का लाइन। तो इन तीनों लाइन से आप देखेंगे कि आपका जो ट्रायंगल बनेगा ABC, ये ट्रायंगल बनेगा, और इसी एरिया को फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत आसान है, उसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो है 0 से 4 तक आपका डायरेक्टली देख रहे हैं कि लिमिट वेरी कर रहा है, और ऊपर वाला कर्व हो गया fx, और नीचे वाला कर्व हो गया आपका gx, है ना। तो यहाँ से जो एरिया निकलेगा आपका, देखिए एरिया हो जाएगा कहाँ, x वेरी करेगा 0 से 4 तक, और fx का मान कितना हो जाएगा 3x + 1, और माइनस gx का मान कितना हो जाएगा 2x + 1, और इतना हो गया dx, है ना। तो सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको, है ना। और तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दो कर्व से बना हुआ एरिया, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, है ना। तो आगे का काम तो आप कर ही लेंगे, बिल्कुल आसान है ना। यहाँ पर आपको विशेष रूप से यहाँ वर्टेक्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। इस लाइन का इक्वेशन दिया है, वहां उस क्वेश्चन में वर्टेक्स दिया था, तो हमें कर्व का इक्वेशन निकालना जरूरी था, क्योंकि हमें fx और gx चाहिए था। यहाँ पर fx gx ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा वर्टेक्स की आवश्यकता पड़ती, लेकिन कब पड़ती कि अगर हमारा ट्रायंगल कुछ उस तरह से हो जाता तो तीनों वर्टेक्स भी हम लोग निकालते, समझे ना, और ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करके एरिया निकालते। लेकिन यहाँ पर सिंपल है ये ट्रायंगल, यहाँ y एक्सिस मतलब 0 से लेकर x का वैल्यू 0 से लेकर x का वैल्यू 4 तक ही वेरी करता है। तो डायरेक्टली fx - gx कर दीजिए, तो दोनों कर्व के बीच में जो एरिया बाउंड हुआ है वो आपका निकल जाएगा। सिंपल है ना। तो ये आसान था 5th नंबर क्वेश्चन। तो 4 और 5 है ये आपका। चलिए इसको लिख लीजिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन जो है आपका, आगे अब 2 क्वेश्चन बच गया आपका। ये दोनों क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। समझ लीजिए, यहाँ पर कह रहा है स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल। एक सर्किल दिया है x² + y² = 4। तो देखिए इस सर्किल का जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से होगा। सर्किल मतलब इसको आप लिख सकते हैं x² + y² = 2² मतलब सेंटर इसका ओरिजिन 0 0 पर हो जाएगा, रेडियस इसका 2 हो जाएगा, रेडियस 2 हो जाएगा, है ना। x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। तो ये आपका सर्किल है x² + y² = 4, और यहां से y आप निकालिएगा तो √4 - x² हो जाएगा, है ना। दूसरा कह रहा है इसमें एंड द लाइन x, लाइन है एक आपका x + y = 2। देखिए 2 को इस तरफ लाइए
तो x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन है जिसमें x इंटरसेप्ट भी 2 है और y इंटरसेप्ट भी 2 है। तो यहाँ दिख रहा है आपको x इंटरसेप्ट 2 y इंटरसेप्ट 2। इसका मतलब है ये जो लाइन होगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये इसी 2 पॉइंट से होकर ए बी से पास करेगा। तो देखिए यहाँ पर x इंटरसेप्ट 2 हो गया, y इंटरसेप्ट 2 हो गया। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। क्लियर है। और यहां से अगर आप y का वैल्यू निकालते हैं तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऊपर वाला कर्व कौन सा होगा fx और नीचे वाला कर्व कौन सा होगा gx। तो इसका मतलब है कि ये यहां से जो y निकाले हैं ये fx हो जाएगा और यहां से नीचे वाले से जो y निकाले हैं ये आपका gx हो जाएगा। तो fx gx दोनों मालूम हो गया। तो और लिमिट देखिए कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक। यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो x इज इक्वल टू 2 होगा क्योंकि रेडियस 2 है ना। तो लिमिट हो जाएगा 0 से 2 तक fx माइनस gx। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चा, एरिया हो जाएगा फ्रॉम 0 टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 और fx माइनस gx dx लिखेंगे ना। तो कितना आगे डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 और fx का मान कितना, ऊपर वाला √4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस gx का वैल्यू कितना 2 माइनस एक्स और dx, है ना। दोनों को अलग अलग कर लीजिएगा, देखिए दोनों को अलग अलग कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 0 टू 2 और इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और इधर हो जाएगा 0 से 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 2 और 2 माइनस एक्स dx। क्लियर है। इसके लिए फॉर्मूला हमने बताया इंटीग्रल √x² a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू होता है x/2 इंटू √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। यही फॉर्मूला है, इसमें लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा इसके लिए x/2 हो गया इंटू √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, a का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x/a और a का वैल्यू 2 है। इस पर लिमिट लगा दीजिए कहां से, 0 से 2 तक और माइनस इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और इस पर लिमिट लगा दीजिए 0 से 2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट, है ना। पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा और ये किससे मैच करेगा, आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। क्लियर है ना। तो बात समझ में आ गई। हम लोगों को ये वाला रीजन है ना, इस रीजन का एरिया निकालना है, समझे, दोनों कर्व से जो एरिया बाउंड हुआ था। क्लियर है। तो अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। एक बार अपर लिमिट डालिए, एक बार लोअर लिमिट डालिए माइनस करके, फिर इसी तरह इसमें भी एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट डाल दीजिए, माइनस कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको जरा लिख लीजिए आप। तो गाइस अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर में आपके पास दिया हुआ है एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स और कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और दूसरा ये आपका पैराबोला हो गया, राइट हैंडेड पैराबोला और दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू 2x। ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, ओरिजिन से पास करने वाला। तो देखिए यहां पर हम लोग पहले इनका ग्राफ ट्रेस करेंगे। आपके पास एक पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और ये आपका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो गया 0 0 पर। ठीक है। एक लाइन है जो स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करता है, ये लाइन है आपका, ये है y इज इक्वल टू 2x का लाइन। तो आपको एरिया निकालना है इन दोनों कर्व से बाइंडेड एरिया, है ना। देखिए ऊपर वाला कर्व आपका fx हो जाएगा और नीचे वाला कर्व आपका gx हो जाएगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x है तो यही वैल्यू आपका gx हो जाएगा, समझे। fx का मान कितना है, fx कौन सा है, ऊपर वाला मतलब ये पैराबोला। तो यहां से y का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2√x हो जाएगा, है ना। स्क्वायर को इस तरफ करेंगे तो रूट हो जाएगा, तो 2√x हो जाएगा। क्लियर है। और ये वैल्यू आपका fx का मान हो जाएगा। क्लियर। लिमिट कहां से कहां तक होगा, तो यहाँ 0 से x इज इक्वल टू 0। देखो ये लाइन y एक्सिस है और इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है तो इन दोनों लाइन को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ सॉल्विंग लिख दीजिए, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए। तो y का वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, इस y का वैल्यू यहाँ रख देंगे
तो 2x का हो जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब हो गया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, तो देखिए कितना हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू x, और इसको इस तरफ लाइए तो x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x इज इक्वल टू 1। x का दो वैल्यू, तो x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, और x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो दो कोऑर्डिनेट मिल गया ना, तो दो जगह इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है, एक 0 0 पर और एक आपका a पर। तो एक कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0 0 और एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 1 2। क्लियर है? तो 0 0 तो है आपका ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 2, और यहां पर आप लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन x इज इक्वल टू 2 का हो जाएगा, सॉरी 1 का हो जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट कितना है 1। तो अब आपका देखिए यहाँ पर लिमिट वैरी करेगा 0 से 1 तक fx माइनस gx, तो एरिया आप निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर एरिया जो हो जाएगा अब आपका 0 से 1 fx माइनस gx dx। क्लियर है? अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 0 से 1। fx का मान कौन सा था? ऊपर वाला कर्व, और ये था पैराबोला, और यहां से निकला था 2√x, ठीक है। और माइनस gx का वैल्यू कौन सा था? ये स्ट्रेट लाइन, और ये था आपका 2x, तो 2x हो गया, और इतना dx हो गया। अलग अलग कर दीजिए, 2 निकल जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0 से 1 √x dx, और माइनस यहाँ पर भी 2 बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा x dx, लिमिट हो गया 0 to 1। और इसको कैलकुलेट कर देंगे आप, इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है अब आपका, है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर देंगे तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 1/3 स्क्वायर यूनिट। समझ गए? और ये जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, समझे? तो इस प्रकार से आपका दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ये जो आज क्वेश्चन किया हमने, ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 के हैं, है ना। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन छोड़ दिया है जो आपको करना है, ठीक है ना। और वो कैलकुलेशन बिल्कुल इंड वाला कैलकुलेशन है ना। कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए हैं। सो जो बाकी का कैलकुलेशन छूटा हुआ है उसको कर लीजिएगा। और ये जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.2, तो दोनों एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया, एरिया भी आपका समाप्त हो गया, है ना। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको आप करिएगा। जो भी डाउट होगा मुझे भेज दीजिएगा, देर सवेर में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, कल से हम लोग मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो गाइज आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, लिखिए।